सदाशिव गुरुवे नमः। और श्री रामलाल श्री चंद्र मोहन योगानंद गुरुवे नमः। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। असंशयम महाबाहो मनोदृढ़ चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्राह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन के संबंध में बताया है। मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ तब सब माया जानो भाई। इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में, उपनिषद में, ऋषि मुनियों की चर्चाओं में मन के विषय में बहुत कुछ रहस्य जानकारी मिलती है। पूज्य गुरुदेव योगानंद जी सरस्वती उनके साथ रह करके संत महात्माओं के उनके सत्संग के द्वारा इस विशेष विषय पर मन का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ माइंड, इस संबंध में कुछ जानने का, समझने का मौका मिला और कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और उनके विचारों को कलमबद्ध करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अभी हम जाने मन का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ माइंड। मन क्या है? मन जड़ है कि चेतन है? सत है कि असत है? मन का संबंध हमारे साथ कैसा है? कब से है? ये मन कब से है और क्यों है? मन किसी ने इस जीव के साथ संलग्न कर दिया है या हमारे स्वरूप से ही उद्भूत हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ जीव का संबंध हमारे विभिन्न योनियों से है। हम मनुष्य जीव ही हैं। मनुष्य के अंदर, हम जीव के अंदर मन है, तभी तक हम जीव हैं। अब इसको हम इस प्रकार समझें, ये प्रतीत होता है कि मन और इंद्रियों का कार्यक्रम सब हमारा ही है, हमारी देख रेख में चलता है। परंतु यही एक बड़ी विडंबना और आश्चर्य है, ये इंद्रियां और मन अपनी ही मनचाही करने लगते हैं, अपने पीछे ही हमको घसीट कर ले जाते हैं और फिर हमको पछताना पड़ता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हम पछताते हैं, कि मन ही पछताता है। यह तो समुचित रूप से समझ में आता है कि समस्त क्रियाएं और संपूर्ण चिंतन मन का ही व्यापार है। इंद्रियां तो उसकी अनुचरी और अनुगामिनी हैं, तो वही करता है और वही पश्चाताप करता है। यानी कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं तो एक विचार पश्चाताप करने लगता है और एक विचार यानी संकल्प विकल्प उठता है, एक गलत काम की ओर अवृत होता है, एक गलत काम करने के बाद पश्चाताप करता है। हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि बाद में हम पछताते ही क्यों हैं, पछताना ही क्यों पड़े? ऐसा कर्म हम क्यों करते हैं? पछताने वाला ठीक जान पड़ता है, वह कहता है कि बुरा हुआ है, अब नहीं ऐसा करेंगे, और प्रतिज्ञा करता है कि संकल्प करता है कि हम कुकर्म करने की ओर, जो कुकर्म की ओर मन दुष्ट प्रकार का जान पड़ता है। इससे जान पड़ता है कि करो करो, एक कहता है ऐसा काम करो करो और दूसरा कहता है नहीं, अनुकूल परिस्थिति आने पर करेंगे, दूसरा कहता है नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। कोई जान लेगा, कोई देख लेगा। यानी चोरी करने वाले व्यक्ति का एक मन कहता करो करो, एक कहता नहीं करो, नहीं अच्छा नहीं है। यह दूसरा ठीक है और दूसरा भयग्रस्त भी है, पकड़े जाएंगे तो सजा भी मिलेगी। इस प्रकार से शुभ और अशुभ की व्यवस्था सर्वधर्मों में है और अपनी अपनी है। विवेचन में अभी नहीं पड़ते क्योंकि ये विषयांतर हो जाएगा। इतना अवश्य है कि प्रत्येक मानव जो आस्तिक और धार्मिक भावना वाला है, उसकी दृष्टि में कोई कर्म कर्तव्य है और कोई निषिद्ध है।
दो मन शास्त्रों में भी कहे गए हैं, माने गए हैं। हमारे योग वशिष्ठ में आता है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च शुद्धमेव च, शुद्धम च शुद्धमेव च, अशुद्धम विषयासक्तम, मुक्तये निर्विषय स्मृतम। यदि शुद्ध मन दैवी है, अच्छा है, और अशुद्ध मन दानवी है, दुष्ट है, तो शास्त्र के अनुसार यह बाधा आती है कि अशुभ कर्ता के कर्म का फल भोग दूसरा शुभ कर्ता पश्चाताप के रूप में कैसे भोग सकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों का यह सिद्धांत है कि जो करता है और वही भोगता है, जो बोएगा वही पाएगा। यानी पश्चिमी विद्वान विचारकों और दार्शनिकों ने भी मन को बहुत समझने का प्रयास किया, लेकिन परंतु यह मन का स्वरूप पूर्णतः समझ नहीं पाए। मन को पूर्णतः समझना तो पूर्ण स्थिति प्राप्त करना ही है। पश्चिमी देशों में भौतिकवादी दृष्टि ही है, उसी की प्रधानता है। भौतिकवादी बुद्धि पूर्ण शाश्वत तत्व की प्राप्ति के लिए सक्षम नहीं है। एक फ्रेंच दार्शनिक जे.वी. रायन मन के विषय में कहता है कि आधुनिक वैज्ञानिक यह नहीं बता सकते हैं कि मानव का मन है क्या और वह मस्तिष्क से मिलकर कैसे कार्य करता है। यह तो कोई कतई नहीं जानता कि इस चेतन का उपादान कारण क्या है, अर्थात यह कहाँ से उत्पन्न होता है। और जैसे पुराणों में यह धर्मराज के दो रूप बताए गए हैं, एक धर्मराज, दूसरा यमराज। धर्मराज उनकी व्यवस्था करते हैं जो पुण्यात्मा स्वर्ग में जाने वाले हैं। यमराज दुष्कर्मियों को नरक में उचित दंड देने का व्यवस्था करते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के अंश हैं, विदुर यमराज के। ठीक इसी प्रकार मन के भी दो रूप हैं, एक शुभ संस्कारों का, दूसरा अशुभ संस्कारों का। दोनों कमांडर अपनी अपनी भर्ती करके अपने अपने दल की शक्ति बढ़ाते हैं। जो शुभ अशुभ कर्म जितने प्रबल और निर्बल स्तर का होता है, उतना ही सबल निर्बल संस्कार बनकर अपनी सेना में भर्ती हो जाता है। सबलता निर्बलता का मापदंड आसक्ति से है, यानी जिस कर्म में जितना मन डूबा है, लगाव रहता है, उतना ही शक्तिशाली संस्कार बनता है। दोनों दलों के सैनिक अधिकारी विपक्षी दल की भर्ती पर रोक लगाया करते हैं। जो सबल होता है उसकी विजय होती है। यही देवासुर संग्राम है जो निरंतर भीतर चलता रहता है। दोनों दलों से पृथक जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, उसके साक्षात्कार होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। साक्षात्कार तब होता है जब शुभ संस्कारों की सेना सबल होकर के अशुभ संस्कारों को पूर्णतया निर्मूलन कर देती है। शुभ संस्कार भी तभी तक रहते हैं जब तक वे अशुभों को भस्म नहीं कर देते हैं। आत्म साम्राज्य में शुभ भी लीन हो जाते हैं। प्रयोजन समाप्त होने पर वे स्वयं शांत हो जाते हैं। जैसे भोजन बना लेने पर अग्नि शांत हो जाती है या शांत कर दी जाती है, अशुभ कर्मी के अशुभ संस्कार भी यदि प्रबल होकर के सभी पुण्य जन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जीव स्थावर जंगम योनियों में चला जाता है। नरक में जिस जाने की बात कहते हैं। शुभ के उत्थान से परम तत्व की ओर जीव चला जाता है। अब हम ये जानेंगे मन का स्वरूप, उसका निग्रह क्या है, कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में अभी ऊपर विवेचन में यह समझा कि मन कुछ नहीं है, केवल संस्कारों का समूह है। मन का स्वरूप और उसका निग्रह, इस संबंध में हम जाने। श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद में मन के बारे में बहुत कुछ दिया गया है और हमारे ऋषियों ने भी इस पर रिसर्च किया है। अब मन का स्वरूप और उसका निग्रह हमने ऊपर के विवेचन में समझा कि मन कुछ नहीं है, केवल संस्कारों का समूह है। माइंड इज नथिंग बट ए वंडर ऑफ पास्ट इम्प्रेशंस। सर्वधर्म ग्रंथों में मन को बस में करने यानी मन को जीतने पर बहुत बल दिया जाता है, परंतु यह भी कहा
है कि इसको बस में करना अत्यंत कठिन है। चाहे कोई मुष्टिका मार के पर्वत को चूर्ण कर दे, परंतु मन को रोकना उससे भी अधिक दुष्कर है। चाहे कोई नग्न शरीर एक तप्त शिला पर लेटने में समर्थ हो जाए, पर मन को रोकना उससे भी कठिन है। चाहे कोई गले हुए तप्त शीशे को भी पी ले, परंतु मन को रोकना उससे भी अधिक कठिन है। धर्म ग्रंथों के इन वचनों से नैराश्य और उत्साहहीनता हो जा सकती है, परंतु साथ साथ यह भी कहा जाता है कि मन को रोकना इतना सहज है कि एक पुष्प तोड़ने में कुछ श्रम हो सकता है और किंचित समय लग सकता है, परंतु मन को रोकने में उतने ही श्रम और समय की समीक्षा यानी उपेक्षा नहीं है। अरे पलक गिराने से भी कुछ समय लग सकता है, परंतु मन को रोकने में उतना भी समय नहीं लगता है। इन दोनों प्रकार के वचनों की संगति कैसे बैठ सकती है? यानी हमारे संत लोग इस प्रकार की बात कहते हैं, जो अपने स्वरूप को मन क्षेत्र से खींच करके, यानी इस पर विचार करें। संतों का मत है, जो अपने स्वरूप को मन क्षेत्र से खींचकर पृथक कर लेता है, यानी पृथक कर लेता है, अर्थात मन का दृष्टा बन जाता है, यानी मन का दृष्टा बन जाता है, उसके लिए मन का आवेग रोकना बहुत ही सहज हो जाता है। इससे उसको किंचित मात्र भी क्लेश या श्रम नहीं होता है। जिसका अस्तित्व मनों में ही होता है, अर्थात मन के अतिरिक्त अपने को कुछ भी नहीं समझता, उसके लिए मन का निरोध अत्यंत दुष्कर है। मन रूपी दृश्य के दृष्टा बन जा। योगानंद जी कहते थे पूज्य गुरुदेव कि मन रूपी दृश्य के दृष्टा बन जा, मन रूपी मंदिर का पुजारी बन जा, मन रूपी बाग का माली बन जा, मन रूपी खेत का चतुर कृषक बन जा, मन रूपी समुद्र का दृष्टा बन जा। मन स्वतः ही लय हो जाएगा, मन स्वतः ही बस में हो जाएगा। एक फ्रेंच फिलोसफर इन हिज बुक द रिच ऑफ माइंड में लिखते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट द ह्यूमन माइंड रियली इज and how it works with the brain. Nobody even pretends to say where the consciousness is produced. यानी संकल्प करना ही मन का लक्षण समझना चाहिए। संकल्प ही मन है। चंचलता मन का धर्म है। चांचल्य अथवा मन को पृथक किया जा सकता है। धर्म के नष्ट होने पर धर्म भी समाप्त हो जाता है। जब तक चंचलता है तभी तक मन है। चंचल विहीनम चित्तम क्वचिदपि न दृश्यते, हमारे शास्त्रों में लिखा है। यानी चंचलता समाप्त होने पर मन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धर्मी और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। अग्नि का धर्म है उष्णता यानी गर्मी। यदि उष्णता ही नहीं तो अग्नि भी नहीं हो सकती है। संकल्प नहीं तो मन भी नहीं, और जीव है ना जीव है न संसार है। यानी मन नहीं तो ना जीव है न संसार है। विषयाभास ही मन है। चेतन का चैत्य दृश्य की ओर उन्मुख होना ही चित्त है। जैसे सूखा तिनका अग्नि के स्पर्श से भस्म हो जाता है, ऐसे ही चित्त मन चेतन की ओर उन्मुख होते ही नाश को प्राप्त हो जाता है। परतत्व की ओर झांकते ही मन लीन हो जाता है। सर्वसिद्ध दायिनी संकल्पहीनता ही एक अमोघ साधन है। यानी विचार रहित होना ही एक अमोघ साधन है। चांचल्य विहीनम चित्त ही अमृत रूप है। विषय विहीन मन ही परमात्मा है। विषय विहीन मन ही मन का निरोध करने में समर्थ है। चंचलता की अविद्या है। चंचलता ही अविद्या है। चंचलता का नाश ही अविद्या का नाश है। प्रबल पुरुषार्थ द्वारा भोग की इच्छा कुचल दे। हाथ से रगड़कर, दांत से दांत पीसकर चंचल मन को निग्रहित कर दे। मन पर विजय पाने के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ अति यानी गति नहीं है। ये भगवान श्री राम ने एक बार पवन पुत्र हनुमान जी से कहा था। यानी मन रूपी भूमि को सात्विक प्रखर बुद्धि रूपी कुदाल द्वारा
खोदता चला जाए। यानी मन रूपी भूमि को सात्विक प्रखर बुद्धि रूपी कोदाल द्वारा खोदता चला जाए, निश्चय ही आत्म रूपी मणि मिल जाएगी। मन रूपी मतंग को विवेक रूपी अंकुश से बस में करें और निसंगता रूपी हौदे पर बैठकर संसार की यात्रा करें, परंतु अहंकार रूपी सिंह की गर्जना मत करना, नहीं तो हाथी वेग से भागेगा और तुम हौदे से भूमि पर गिर पड़ोगे। मन का शक्तिहीन होना ही मन का महान अभ्युदय है। मन का प्रबल होना ही घोर पतन है। डोरा खींचने से पतंग ऊपर को जाती है, डोरी छोड़ देने से मन यानी नीचे की ओर पतंग गिरने लगती है। मन पतंग के ही समान समझो, खींचने से ऊपर परमात्मा की ओर जाएगा, ढील देने से नीचे गिरेगा। मन के साथ ही आत्म का उत्थान पतन समझो, यहाँ आत्मा को जीवात्मा समझो, क्योंकि आत्म तत्व का उत्थान पतन नहीं होता है। जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही मन को काटता है। शुद्ध मन का कर्तव्य अशुद्ध मन को नष्ट करना ही है। प्रयोजन समाप्त होने पर वह भी परमात्म तत्व में लय हो जाता है। दोनों मनों का नाश महान सुकृत पुण्यों का फल है। जीवन मुक्त का मन शुद्ध तत्व में सत्व में रहता है, यानी जीवन मुक्त का मन शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह स्वरूप नाश कहलाता है। शरीर पात होने पर वह विदेह मुक्त हो जाता है, वहाँ मन का स्वरूप नाश हो जाता है। यह वो बड़ी गंभीर स्तब्ध अवस्था है। न सत है, न असत है, न शून्य है, न आकार है युक्त, न दृश्य है, न दर्शन है। अद्भुत अनिर्देश पद ही चित्त से रहित चेतना मात्र है, अनंत है। यदि मध्य अंत से रहित है, आदि मध्य अंत से रहित है, वाणी की वहाँ गति नहीं है, उस अवस्था में एक अनिवर्चनीय अभिव्यक्त सत अविशिष्ट रहता है। वही कैवल्य पद है, निर्वाण है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ईंधन समाप्ति पर अग्नि शांत हो जाती है, वह केवल संकेत मात्र से चिन्मात्र सन्मात्र कहा जाता है। वह यानी निस्फुर चेतन है। वह चेतन है परंतु चित्त रहित है, अर्थात वहाँ चेतना का लक्षण कोई नहीं है। यही पराकाष्ठा है, यही अंतिम गंतव्य है, प्राप्तव्य है। ये भी औपचारिक रूप से केवल कहने समझाने के लिए शब्द हैं, अन्यथा वह प्राप्य विकार्य गंतव्य संस्कार्य कुछ नहीं, अज्ञान का समूल नाश है। प्रश्नोत्तर से इस विषय समझने में सरल होगा। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के रूप में बात करते हैं। मिस्ट्री ऑफ माइंड, मन का रहस्य। पूज्य गुरुदेव योगानंद जी सरस्वती के साथ रह करके कुछ डायरी में नोट किया, कुछ उनका लिखा हुआ सार तत्व मिला, श्रवण किया हुआ कुछ तत्व ज्ञान मन के बारे में मिला, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न इस संबंध में बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। यानी प्रश्न है, चित्त कब गलित होता है? उत्तर, जब संकल्पों का नाश हो जाता है। संकल्पों का नाश कब होता है? जब विषयों के प्रति आस्था नष्ट हो जाती है। आस्था क्या है? यानी वासना के कारण आस्था होती है। वासना क्या है? राग सहित भुक्त विषयों के संस्कारों को सार निचोड़ ही वासना है। वासना का नाश कैसे होता है? सर्व इच्छाओं का त्याग करने से ही वासना नष्ट होती है। त्याग का स्वरूप क्या है? उत्तर, वासना का निशेष त्याग ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। वासनाओं का त्याग कैसे संभव है? तो इस दृश्य प्रपंच को मिथ्या असत समझने से, यानी ये जो दृश्य है इसको असत समझो। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको असत कैसे समझा जाए? दृष्टा को असत समझने से। दृष्टा है जो देखने वाला, उसको ही असत समझो तो ये भी असत लगेगा। दृष्टा असत कैसे है? दृश्य के अभाव में, क्योंकि दृश्य है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसकी प्रतीत कैसे है? यानी प्रश्न पूछा, शून्य से भी शून्य उत्पन्न होता है। वैसे ही आकाश की नीलिमा जो न होते हुए भी भ्रांति
से दिखाई देती है। भ्रांति का अज्ञान किससे रहता है? सामान्य चेतन में, क्योंकि सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी है, विरोधी नहीं है। विशेष चेतन ही अज्ञान का विरोधी है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर के द्वारा सुखदेव जी ऋषभदेव और इनके छोड़ निवृत्ति में भी चले जाते हैं। यह प्रारब्ध के भेद के अनुसार अलग अलग संत महात्मा योगियों के जो ज्ञान का व्यवहार है अलग अलग दिखाई देता है। विदेह मुक्त हो जाते हैं, कोई जीवन मुक्त हो जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने से पूर्व के लक्षण क्या होते हैं? ज्ञान निष्ठा को जानने वाले के पलक कम गिरते हैं और श्वास की गति धीमी हो जाती है। जब तक स्वरूप का ध्यान रहता है नेत्र खुले रहते हैं, अथवा पलक बंद होते ही ध्यानस्थ हुए तो नेत्र खुलते नहीं है, श्वास चलना बंद हो जाती है, यानी ये स्थित हो जाती है। मन चले बाते चले चित्तम। जब मन हमारा एकाग्र होता है तो हमारी श्वास भी गति कम होने लगती है। और ज्ञान प्राप्त के साधन क्या है? मनोनिग्रह ही ज्ञान प्राप्त का मुख्य अंतिम साधन है। मन कैसे रुक सकता है? मन को बस में करने के दो ही उपाय हैं, ज्ञान और योग। योग वशिष्ठ में बताया है। भगवान श्री राम से वशिष्ठ ऋषि यानी गुरुदेव कहते हैं कि योगस्य प्रतिरोधो ही ज्ञानम सम्यक वीक्षणम। ज्ञान और योग के द्वारा मन से पृथक होना और योग का मन रूपी यंत्र की ईंधन समाप्त करना ही। मलिन मन किसी भी साधन से बस में नहीं हो सकता है, अतः पहले उसे शुद्ध करना चाहिए। मलिन लौकिक इच्छाओं को आक्रांत मन को हठपूर्वक बांधना चाहते हैं। कच्चे सूत के धागे से मत वाले हाथी को नहीं बांधा जाता। मन की शुद्धि के उपाय है। मन की शुद्धि के उपाय में हमारा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन की रोकने या मन को शुद्ध करने का उपाय ये बताया गया। पहले विचार किया जाए कहाँ से उत्पन्न होता है। मन जो उत्पन्न होने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि उद्दालक ऋषि और उनके शिष्य के बीच में संवाद हुआ है। छंदोग्योपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है, मन के संबंध में बताया गया है। ये इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन मन के संबंध में बताया है कि मन है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, यानी कि अन्न जो ऋषि ने बताया है, उद्दालक ऋषि ने प्रशस्त से कि 3 भागों में अन्न बंट जाता है। स्थूलतम भाग विष्टा बन करके निकल जाता है, मध्यम भाग मांस बनता है और अत्यंत सूक्ष्म भाग ऊपर उठ करके मन बनाता है। सूक्ष्म परंतु ऊपर ही उठती, सूक्ष्म वस्तु ऊपर उठती चली जाती है। दही मतने से सूक्ष्म घृत ऊपर एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार के पिया हुआ जल उसका स्थूल भाग मूत्र बन करके निकल जाता है, मध्यम भाग रक्त बनता है, सूक्ष्म भाग प्राणों की रचना होती है। घृतादि स्निग्ध पदार्थों से जो हड्डी मज्जा वाणी की रचना होती है। वाणी जब अन्न से ही मन बनता है तो सर्वप्रथम अन्न की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अन्न की 6 शुद्धियाँ होती हैं। यदि भोज पदार्थ अन्न पूर्णतः शुद्ध हो तो 6 मास में भी अंतः शुद्धि कर देगा, यानी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। पहला, मन की शुद्धि के लिए जरूरी है न्यायोचित पूर्वक, यानी न्यायोपार्जित धन हो, उससे संपत्ति। अन्न शुद्ध होना चाहिए, स्वयं की कमाई का हो, शुद्ध हो। किसान है, मेहनत करता है, उसकी शुद्ध कमाई मानी गई है। एक ड्यूटी देता है सरहद पर, सैनिक सेवा करता देश की, उसका भी शुद्ध होता है। लेकिन बहुत से लोग हैं उनका अन्न के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अन्न शुद्धि सत्य शुद्धि। और पहला न्यायोचित, न्याय से उपार्जित धन हो, 2 नंबर का ना हो, यानी ठगी यानी लूट खसोट का ना हो। दूसरा सात्विक हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। दूसरी शुद्धि सात्विक भोजन है। मजदूर मेहनत करता है, कमाता है मेहनत से। धर्म ग्रंथों का दिया, यानी जिसका विस्तार धर्म ग्रंथों में बताया गया है। व्यापारी नाप तौल की सही ढंग से ईमानदारी से अपना व्यापार करे। पाक होने पर 3 घंटे बाद सात्विकता क्षीण होने लगती है, यानी सात्विक हो। दूसरा पाक विधि शुद्ध हो, यानी स्नान के बाद शुद्ध पात्रों में शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। सात्विक हो, यानी एमसी पूर्ण अशुद्ध अवस्था में जो महिलाएं भोजन बनाती वो नहीं हो, शुद्ध अवस्था में बनाया हुआ हो भोजन। पीने की वस्तु, यानी इसी प्रकार भगवत अर्पित हो, भगवान को अर्पित किया हुआ वो भोजन को अर्पित करे, इसके बाद वो भोजन
ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने की विधि शास्त्रीय हो। यदि भोजन करने खड़े खड़े खाते हैं भोजन, उसका भी हमारे जीवन में कुप्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से मन अन्न भोजन करते समय कृमि मक्खी आदि भोजन में बहुत से कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। भोजन करने का स्थान है वो अशुद्ध होता है। यानी यहाँ तक कि भोजन बनाने वाला भी अगर क्रोध में भोजन बनाता है तो उसके भी परमाणु उसमें व्याप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। इस प्रकार से भोजन की शुद्धि के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। चरक ने भी कहा है, सूत्र कहे हैं, हित भुक मित भुक और ऋतु भुक। ऋतु के अनुसार भोजन हो, हितकारी भोजन हो और अपने शरीर के लिए जितनी जरूरी हो उतना भोजन हो। इस प्रकार से अगर भोजन पर ध्यान दे तो भी मन शुद्ध होता है। तीसरा, भोजन शुद्ध होने के साथ साथ और ध्यान धारणा समाधि आसन प्राणायाम अष्टांग योग के द्वारा मन एकाग्र होता है। मन में ध्यान करें, जैसे सिद्ध पुरुषों का ध्यान करेंगे वैसा ही मन होता चला जाता है, वैसे ही हम होते चले जाते हैं। विचारों पर कंट्रोल करें, मंत्र का जप करें। प्राणायाम यत्र अपाने जुहत प्राण अपाने तथा परे, प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राण पर विजय होने पर मन पर विजय प्राप्त होती है। ध्यान के द्वारा विजय। योग के जितने साधन है परमात्मा के, उसके द्वारा मन शुद्ध होता है। यम नियम आसन प्राणायाम, जो भी हम यम नियम करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, ये सब का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, इनका मुख्य लक्ष्य मन का निग्रह करना ही है। मन को शुद्ध करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना ही है। जब अंतःकरण मन शुद्ध होगा तभी हम उस परब्रह्म परमात्मा का हम साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म पर तस्मै से गुरुवे नमः। अब मन का रहस्य अगले भाग में देंगे। मेरा परिचय, मैं योगाचार्य शत्रुघ्न सिंघल, आर्मी धर्मगुरु, रिटायर्ड 1990 से 2017 तक आर्मी में रहा। इससे पूर्व 1980-1990 के बीच में यानी 2000 तक लगभग पूज्य योगानंद जी सरस्वती और देवराहा बाबा, योगीराज श्री रामलाल जी महाराज, श्री चंद्रमोहन जी महाराज, सदाशिव पायलट बाबा, बहुत से संत पूज्य योगियों के बीच में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। मंडलेश्वर नागा बाबा आदि सत्संग के द्वारा, वो खासकर पूज्य योगानंद जी सरस्वती के द्वारा साधना क्रम जाना, जो हिमालय में योगियों ने जो अनुभव किया, समाधि का अनुभव किया, साधनाओं का, तंत्र मंत्र योग साधनाओं का जो अनुभव किया, उन साधनाओं के अंतर्गत इस विश्लेषण को करने में मैं थोड़ा सा लिखने में बोलने में समर्थ हुआ हूँ। उन गुरु की कृपा से ही ये सब मन के रहस्य के बारे में कुछ कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ। उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से ही ये मैं कुछ बोल पाया हूँ। आगे और भी कुछ मन का रहस्य, कर्म का रहस्य, ईश्वर ब्रह्म का रहस्य, सृष्टि का रहस्य, जीव आत्मा का रहस्य, ये विश्व के जो रहस्य हैं, इसको अगर समझ लिया जाए तो मोक्ष और मुक्ति उसके हाथ में होती है। यही हमारे पूज्य संत लोग कहते हैं। पूज्य योगानंद जी तो ये कहते थे कि जो ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान के द्वारा अगर मन को निर्विषय कर लिया जाए, विचार रहित कर लिया जाए, संकल्प विकल्प से रहित अगर आपका मन हो जाता है, 5 मिनट भी संकल्प विकल्प से रहित आप कर सकते हो, तो मोक्ष आपकी मुट्ठी में है। आप पूरी तरह मुक्त हो। जब तक विचार है तब तक संसार है, और तभी तक ये मन है, तभी तक ये हम यहाँ पर आवागमन है। यानी मन न रहने पर आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं। भगवद गीता में भी यही कहा है कि आत्मसंस्थम मना कृत्वा न चिंतनम चिंतित, अपने मन को आत्मा में स्थिर कर लो। यानी आत्मा में जब हम मन स्थिर करते हैं, विचार रहित होने लगते हैं, आत्म तत्व में अनुभव करने लगते हैं, परमानंद का अनुभव करने लगते हैं। यही
आत्मा से परमात्मा हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मैं अगला भाग फिर इस संबंध में बताएंगे। अभी मुख्य रूप से हम राम नाम का जप ही कर लें, अखंड जप चालू कर दें। शिवरात्रि नवरात्रियों में माँ के, दुर्गा के, इनके मंत्रों का जप चालू कर लें। जब हमारी अखंड जप चालू होता है रात्रि जागरण के साथ में, तब हमारे मंत्र का जप करते करते मन का त्राण हो जाता है, मन का अस्तित्व स्वतः ही मिटने लगता है। इस प्रकार का किया गया प्रयास ही, तपस्या ही हमारे मन को एकाग्र करने लगती है। क्योंकि जब तक हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये उसके परत दर परत अनाज की तरह खुलते रहते हैं। वही विचार संकल्प विकल्प के रूप में हमारे बीच में आते रहते हैं। वही हमारा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही हमारे संस्कार, क्रियाण, संचित और प्रारब्ध बन जाता है। वही विचार उत्पन्न करते हैं, वैसे वो भाव आने लगते हैं। वही हमारे स्वयं के किए हुए विचार, वर्तमान की संगत, वही हमारे ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुबजायते, संगस्ते संजायते कामा कामा क्रोध बजायते। हमारी संगत भी हमारे मन को प्रभावित करती है। सत्संग के द्वारा, तप स्वाध्याय के द्वारा हम परमात्मा में मन को लगा दें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं अंततः। यानी ज्ञान अग्नि के द्वारा ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कर्म को भस्म किया जा सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम, कर्म शुभ शुभ कर्म हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। कोटि जन्म सतैरपि, करोड़ों जन्मों के संस्कार वो कर्म प्रारब्ध में भोगना पड़ता है। लेकिन ज्ञान अग्नि के द्वारा ज्ञान अग्नि भस्म कुरुते अर्जुन। इस प्रकार से हम आगे और श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न इस विषय पर अगले खंड में बताएंगे। अब मैं पुनः पूज्य गुरुदेव योगानंद जी सरस्वती और सदाशिव गुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज, प्रभु रामलाल जी महाराज, प्रभुवे नमः, उनको प्रणाम करता हूँ।